कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा साफ है कि प्रदेश में न तो माफिया रहेंगे और न ही अवैध धंधे करने वाले। जिन जिलों में अच्छा काम किया गया है वहां प्रशासन की पीठ भी थपथपाई जा रही है, लेकिन उज्जैन में नकली शराब का मामला हो या फिर मुरैना में जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत, आखिर गड़बड़ी कहां है? यही बड़ा सवाल सियासत में है। लेकिन मुख्यमंत्री ने दोहराया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जनता को तकलीफ पहुंचाने वाले, दादागिरी करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, जमीनों पर कब्जे वाले, नशे का व्यापार करने वाले, ये भूमाफिया, ये ड्रग माफिया, ये चिट फंड कंपनी में के नाम पे धोखा देने वाले, ये माता बहनों को छेड़ने वाले, वो सावधान हो जाए। महाकाल महाराज का तीसरा नेत्र खुल गया, तबाह और बर्बाद करके छोड़ेंगे। सीएम गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ चले हैं। कांग्रेस कमियां ढूंढने में लगी है और मुरैना जैसी घटना सामने आने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ को कहने का भी मौका मिल गया। आज हमारी गांव में राशन नहीं मिल रहा, पर शराब जरूर मिलती है। सत्ता किसी की हो, प्रदेश में जब भी अवैध कारोबारों की बात आई है तो चर्चा राजनीतिक संरक्षण की होती है। ऐसे में सीएम की मंशा पर जो पलीता लगा रहे हैं, क्या उन पर और सख्ती की जरूरत है? लेकिन सरकार और विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपनी अपनी कमेटियों से जांच कराने की बात कह रहे हैं। अब सवाल यही कि ये कैसी जांच? ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है संरक्षण किसका। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। जहरीली शराब से हुई 12 मौतों का जिम्मेदार कौन? किसने बांटी मौत देने वाली जहरीली शराब? क्या कार्रवाई से रुकेगा अवैध शराब का कारोबार? क्या शराब माफियाओं को मिलता है राजनीतिक संरक्षण? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ आपसे रूबरू हैं हम और आज बात करने जा रहे हैं संरक्षण किसका। जब जब अवैध निर्माण, अवैध काम, जहरीली शराब का नाम आता है तो फिर चर्चा यही होती कि आखिर संरक्षण किसका मिलता है। क्या सियासत बात करती है, सिर्फ दिखावा होता है, या वास्तविकता है कि मुखिया चाहता है लेकिन बाकी जो नुमाइंदे हैं वो करना नहीं चाहते? क्योंकि आज एक और खबर आई थी और वो खबर थी इंदौर के पास, जहां एक मंत्री पर ही ये कह दिया गया कि आप डकैत जैसे मुकदमे की बात कर दी गई। एक पत्र लिख दिया एक अदने से अधिकारी ने। फिर सवाल यह है कि संरक्षण किसका मिलता है। ये बात कांग्रेस के समय में भी खूब होती रही, लगातार कांग्रेस की सरकारें रही, बीजेपी की सरकारें रही, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है और लगातार ये कह रहे हैं। आज भी जब पहुंचे वो उज्जैन तो भी उन्होंने वही बात कही कि बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं किसी को, और तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर समझ लीजिए क्या होगा। लेकिन अब सब यही देख रहे हैं कि आखिर आगे क्या होगा, किसका संरक्षण, जो इतनी मौतें हुई हैं। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में है मेरे साथ नगेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका नगेंद्र जी। साथ ही शंकर लाल तिवारी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब आपका भी स्वागत है। और चौधरी राकेश सिंह, पूर्व मंत्री कांग्रेस से, आपका स्वागत है। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी जी, मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, उनकी मंशा बड़ी क्लियर है कि ना तो अवैध शराब बिकेगी, ना जहरीली शराब बिकेगी और ना ही किसी तरह का अवैध निर्माण, गतिविधि, माफिया कुचल देंगे। फिर भी ये कहां से आ जाते हैं और कहां से दिख जाते हैं? किसका संरक्षण है? और इनको क्या डर नहीं है इस बात का, क्योंकि मुखिया कह रहा है? देखिए,
सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री जी की बात जो उन्होंने कही है उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत है। पर पिछले समय से ये सब बातें चल रही थी और इसलिए कहीं छुटपुट घटनाएं इस तरह की आना न ये प्रयासों को कमजोर कर पाएंगी और न इस तरह के गोरख धंधा वाले देर सवेर बच पाएंगे। यह सच में दुखद है कि जिन 12 लोगों की मौत हुई है, मौत कैसी भी हो दुखद होती है और ये जिस ढंग की मौत है उसमें मैं भी अपनी ओर से दुख प्रकट करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इससे पहले उज्जैन में 17 मौतें हुई थी इसी जहरीली शराब से। जी भाई साहब, मालूम है, उस समय भी डिबेट में मैं था। पर मैं बताऊं ना कि अपराध और इस तरह के अपराधी जो पेशेवर हैं, इनको कितना भी पकड़ा जाए, किया जाए, जेल भेज दिया जाए, फिर ये जमानत करा के आ जाते हैं, यही करते हैं जी। और इसलिए एन केन प्रकार इनको इस सारे काम से और दंडित करके और अन्यान्य उपाय भी करके और कहीं ना कहीं इनको रोकने का काम सरकार करेगी, मैं इतना आश्वस्त करता हूं। लेकिन इससे आज मुख्यमंत्री जी ने भी और इसमें दुख व्यक्त किया है और उन्होंने कहा कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा, कोई बचेगा नहीं। जहरीली शराब का कलंक या इस तरह के अन्य जो भी अपराध है, मिलावट का हो या चाहे अवैध निर्माण का हो, इन सब पर सरकार की नजर टेढ़ी पड़ी है और ये बच नहीं सकते जी। चलिए, कुछ घटनाएं बीच बीच में आएंगी। नहीं, ये घटना नहीं है, ये तो बड़ी भारी दुर्घटना है। 17 और 12 लोगों, करीब करीब 30 लोगों की मौत शराब से हो गई है और वो भी जहरीली शराब। कौन है वो लोग? खैर, राकेश सिंह जी, लंबा अनुभव है आपका सियासत का, राजनीति का। ये कहां कैसे होता है? कोई भी मुखिया ये नहीं चाहता है कि उसके प्रदेश में ऐसा हो। मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं, फिर कहां से ये तमाम तरह की चीजें सामने आ जाती है और फिर एक सवाल भी खड़ा हो जाता है। सनी साहब, मैं आपके प्रश्न पर ही केंद्रित रहूंगा। ये जो माफिया लोग हैं, इनको अधिकारी तो संरक्षण देते ही हैं, पुलिस वाले भी देते हैं, आबकारी विभाग के भी देते हैं। जो अवैध शराब बेचने वाले लोग होते हैं, चाहे मिलावट की शराब बेचे सरकारी ठेके पर रह के, लेकिन ये सत्ता पक्ष के जो राजनीतिक लोग होते हैं, बिना उनके संरक्षण के ऐसे लोग अवैध धंधा नहीं कर सकते किसी भी जिले में। तो ये 2 तरीके के लोग संरक्षण देते हैं जी। एक प्रशासनिक पुलिस वाले जो हैं, आबकारी अधिकारी हैं, और दूसरे उस जिले के राजनेता हैं। और राजनेता कौन होगा? वो जिसकी सत्ता होगी, जिससे पुलिस डरेगी, जो पुलिस को मालूम है कि उसका व्यक्ति है जो शराब बेच रहा है, आबकारी वाले को मालूम है ये उस नेता का व्यक्ति है जो शराब बेच रहा है। ये सारी चीजें इस बात की तरफ इंगित करती हैं। मैं एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर से जब मैं पहली बार एमएलए बना जी, तो उन्होंने कहा मुझसे कि बोले राकेश जी, आप विपक्ष में हैं, आपके पास वही व्यक्ति आएगा जिसको सत्ता पक्ष के लोग कोई नहीं पूछेगा, और जो परेशान होगा वो आपके पास तक आएगा, और जो 2 नंबर के काम करने वाले लोग हैं वो सत्ता पक्ष के विधायक और उसके पास जाएंगे। आज मुरैना की घटना, चाहे पिछली उज्जैन की घटना, और हम उससे सबक लेके इसको बंद नहीं कर पा रहे जी। ये अक्षमता, असफलता मानता हूं। और ऐसे शब्द माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुखिया हैं, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे कि शिव का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, तो मेरे भाई हकीकत की बात करिए। नेत्र वेत्र तो छोड़िए, आप ये बताइए कि उज्जैन की घटना हुई, उसकी पुनरावृत्ति मुरैना में हो गई, आपने किस आईएएस को, किस आईपीएस को आपने दंडित किया? ये जो कनेक्शन है, उज्जैन में तो खैर सारे बदल डाले थे। उज्जैन में ये देखने को मिला था कि आईपीएस भी उसमें मनोज कुमार सिंह को हटना पड़ा था, वही सब मसला था जी। अपनी बात पूरी कीजिए। मेरा कहना यह है कि आप ये छोटे मोटे शिकार मत करिए। जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैंने टीआई को सस्पेंड कर दिया, आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, कोई प्रभारी था नहीं। ये जो जिले की वरिष्ठ अधिकारी है वो भी इसको इन्वॉल्व है।
क्योंकि उनको इस बात का इल्म रहता है, जिला बहुत छोटा होता है, उन्हें मालूम है कि इस जिले में सबसे पहले पुलिस ऑफिसर आता है तो उसको मालूम होता है कि इस जिले में कहाँ सट्टा का व्यापार हो रहा है, कहाँ अवैध धंधे हो रहे हैं। चलिए मैं समझता हूँ ये जी सारी बातें बड़े अधिकारियों को भी दंडित करना चाहिए, छोटे लोगों को बलि का बकरा बना के मैं समझता हूँ इस पर कोई बाहाबाही नहीं लूटी जाएगी और ये तीसरे नेत्र और इसकी बात ना की जाए, हकीकत में पाबंदी लगाई। ठीक है, मैं लौट मृगेन जी, लंबा अनुभव है आपका और खासकर प्रशासनिक के बतौर आप तो जाने ही जाते हैं, कहाँ गड़बड़ हो जाती है? मुखिया चाहता है कि सब रुक जाए, लगातार वो कह भी रहे और कई जगह ऐसा नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई, कुछ जगह अच्छी कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है अपने आप में कि पहले उज्जैन से जहरीली शराब से 17 लोगों की मौत होती है, उसके बाद पुनरावृत्ति हो जाती घटना की, और आज भी वही कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को। देखिए, कई मामलों में तो मैं राकेश भाई की बात से सहमत हूं कि बगैर संरक्षण के, चाहे राजनीतिक संरक्षण हो, जिस तरह से उन्होंने कहा सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकारियों के संरक्षण, कभी भी माफिया नहीं पनप सकता। अगर क्षेत्रीय थाना प्रभारी चाले और जो अधिकारी हैं या तहसीलदार एसडीएम, तो कभी भी माफिया पनप नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय थाना प्रभारी को मालूम नहीं रहता कि माफिया कौन है, कहाँ शराब बिक रही है। और फिर देखिए, इसमें एक सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कार्रवाई करने। आप ये बताइए, जब उज्जैन में घटना हुई थी, 17 लोगों की मौत हुई थी, एसीएस होम डॉक्टर राजेश राजाराव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई थी जी। कमेटी ने अपनी आकर रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक हुई या रिपोर्ट के बिंदुओं को लागू किया गया, या डॉक्टर राजेश राजाराव ने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या कहा था? उनने बहुत सारे सुझाव भी दिए थे। वो सारे सुझाव मुझे मालूम है, लेकिन चूंकि वो अभी रिपोर्ट गोपनीय है तो मैं उसको नहीं बता सकता यहाँ पर सार्वजनिक रूप से। लेकिन जो उनने सुझाव दिए थे, अगर उस सुझाव को माना गया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। मैं उसमें बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। उस सुझाव में उन्होंने कहा था कि नीचे स्तर के पुलिस कर्मचारी और जो उसमें मिले रहते हैं, इसलिए कभी भी नीचे स्तर के अधिकारी को 3 से 5 साल से ज्यादा एक जिले में पदस्थ नहीं करना चाहिए। एक बता रहा, पूरा आपको सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उठा के देखिए आप, जो भी पुलिसकर्मी इसमें शामिल होगा, आप उठा के देखिए पूरी उनकी, जिनको सस्पेंड किया गया, चाहे आरक्षक हो, चाहे बीट वाला हो, प्रधान आरक्षक, वह उस थाने में उठा के देख लीजिए, पिछले 5 से 10 साल से वहीं पदस्थ होंगे। अगर कभी नियम कानून हुआ, चुनाव आ गया विधानसभा लोकसभा, तो इधर उधर भले हो जाए, लेकिन घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके इतने कनेक्शन हो जाते हैं ना कि वो फिर बगैर उसके रह नहीं सकते। ये सब चीजें ऐसी हैं कि कहने और करने में, अगर रिपोर्ट लागू, आप एक नहीं उदाहरण, आप शंकर लाल तिवारी जी को बहुत लंबा अनुभव, 4 बार विधायक रहे हैं और राकेश भाई मंत्री भी रहे हैं। तो अगर देखिए आप, तो कितनी सारी राकेश भाई रिपोर्टें होंगी जो कि डंप कर दी गई हैं। रिपोर्ट आती हैं, अधिकारियों पर उनमें खर्च होता है, रिपोर्ट की अपनी कैबिनेट में भी रखी जाती हैं, फिर उसे कहा जाता है कि इन्हें जो सुझाव दिए उसका पालन हो जाएगी। एक भी रिपोर्ट का पालन नहीं होता है। यदि वास्तव में सरकार की मंशा है, तो अगर रिपोर्ट में पालन, राकेश राजाराव की रिपोर्ट पालन हो गया होता, तो शायद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और होता यह है कि जांच पर जांच होती है, और इसीलिए आज हम कह रहे थे कि आखिर जांच कैसी, जांच सरकार के फिर अधिकारी जाएंगे, एक टीम बनेगी, वो जांच रिपोर्ट लाकर देगी और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगी। विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं जांच करने, वो भी वही कहेंगे, लेकिन क्या कार्रवाई होगी? चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बात कर रहे हैं संरक्षण किसका, और ऐसी घटनाएं जो लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है और संख्या खासी है, पर सवाल यही बार बार आता है कि संरक्षण किसका मिलता है। कहने के बाद भी लोग नहीं समझते हैं कि अधिकारी इतनी हिम्मत वाले हो जाते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, वापस चलता हूं शंकर लाल तिवारी जी के पास। तिवारी जी, क्या ये मानते हैं, आपके पास भी अनुभव है, संरक्षण अफसरों का होता है, संरक्षण पुलिस कर्मियों को किसी और का मिल जाता है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि संरक्षण देने वाले तो राजनेता ही होते हैं। ये
बिल्कुल कहा जा सकता है, और राकेश जी को भी कहना चाहिए, मैं भी उनकी बात को कहता हूं। पर आपने अभी खुद बताया कि घटना तो माननीय मृगेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बहुत अनुभवी और मीडिया के लिए समर्पित रहे जीवन भर। ये सुर्खियां जब से हमने होश संभाला, जहरीली शराब पहले एक परमानेंट काम होता था, भूख से मर गया और विधानसभा में प्रश्न लगते थे। इसी तरह जहरीली शराब, आदरणीय मृगेंद्र सिंह जी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि ये सुर्खियां बनती रही। सरकार ने इसमें अपना नजरिया, जो वर्तमान सरकार है उसने बड़ा बदला है और संकल्पित हुई है। शिवराज जी ने उज्जैन की घटना के बाद, जैसा आपने भी बताया जी, A to Z लोगों को वहां से हटाया गया, सस्पेंड किया गया। ये भी बिंदु आपका सच आया कि जांच अगर राजौरा जी ने कोई करी है और उस जांच की जो रिपोर्टिंग है उसके साथ उसके सुझाव जो है, मैं सोचता हूं अपन भले कहें कुछ, पर उन सुझावों पर राजौरा जी ने जो कमेटी की जांच की रिपोर्ट दी होगी उस पर सरकार निश्चित रूप से कार्यरत होगी, कार्रवाई कर रही होगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं इससे ना इत्तेफाक नहीं कर रहा हूं कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर अभी इस बात पर भी टीका कि टीआई को सस्पेंड कर दिया। मैं विनती पूर्वक आपको बताऊं, आपको बताने लायक तीनों में से किसी को नहीं हूं, पर फिर भी बताऊं, टीआई सबसे जिम्मेदार है। टीआई सबसे जिम्मेदार होता है तो पुलिस महकमे में। और एक बार अपन ये कहें कि क्षेत्र के पुलिस वाले, क्षेत्राधिकारी जो थाने का रहता है, सिपाही रहते हैं, ये सब संरक्षण देते हैं, और फिर टीआई के सस्पेंड होने पर या टीआई को तुरंत वो तो एक तिवारी साहब, आपको पता है पूरी एक कतार होती है, सिपाही से हवलदार, फिर वहां से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, और जाते जाते वही पहुंच जाता है जहां से शुरुआत हो जाती। बिल्कुल, पर यह गठबंधन आज का नहीं है, ये हमेशा का रहा है, और इस पर पहली बार सरकार ने त्वरित एक्शन लेने शुरू किए हैं। उज्जैन में भी उसने त्वरित एक्शन लिए, जांच कमेटी भी बनाई, और अभी ये घटना इसके बाद फिर सामने आई है। ये दुखद है, पर इस पर भी कार्रवाई तुरंत टीआई को हटाना। ये तिवारी साहब, कोई और नहीं कह रहा है, प्रदेश का मुखिया कह रहा है, और वास्तव में उनकी मंशा बहुत अच्छी, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो बार बार कह रहे हैं, हर मंच से कह रहे हैं, फिर ऐसी हिम्मत कैसे हो जाए? यदि एक टीआई की बात कर लीजिए जिसको सस्पेंड करना पड़ा, टीआई की इतनी हिम्मत की मुख्यमंत्री कह रहा है, उसके बाद उसके क्षेत्र में ऐसी शराब बिकती रही। मैं सोचता हूं कि पेशेवर जो शब्द है, पेशेवर अपराधी जो हैबिचुअल ऑफेंडर, उनको आप जेल में डाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, वो यही काम पे फिर जुटताते हैं। इस कहीं ना कहीं श्रृंखला को, इस चैन को समझ सकते और तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री जी वचनबद्ध है, संकल्पबद्ध है, और मुझे विश्वास है कि इसमें पूर्व में जो ये सब चला 50 साल तक, इसमें अब कमी आने अच्छा, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, 2 सेकंड का, क्या राजनीतिक संरक्षण मिलता है? लंबा अनुभव है आपका, आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपने किसी को संरक्षण दिया, आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा, आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं आग होती है तब धुआं होता है, पर ये कहना कि राजनीतिक संरक्षण, आज हम सत्ता में है तो हम पर राकेश जी आरोप लगा ले, ठीक बात है, विपक्ष के नेता हैं, पर जहरीली शराब, मृगेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, ये सुर्खियां कब नहीं बनी, किस कब खत्म होगी? चर्चा इसी पर कर रहे हैं तिवारी साहब जी, ये बात शिवराज जी कर रहे हैं, ये बात वर्तमान सरकार कर रही है। राकेश चौधरी जी, इसको हम खत्म, ये सुर्खियां कब खत्म होगी? ये सुर्खियां कब खत्म होगी? सरकारें आपकी भी रही लगातार, कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, जब भी ये सुर्खियां बनी, ये बात बिल्कुल सच है, धीरे धीरे कर ये चीजें थोड़ी दूर हुई, अब फिर वही दिखने लगा है। सुर्खियां कब रुकेंगी? अव्वल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तिवारी जी का व्यक्तित्व बहुत ही साफ सुथरा है और उनकी एक अलग इमेज है। हम कई वर्षों तक साथ रहे, और सतना से मैं लगातार संपर्क में रहता हूं, तो मुझे मालूम है आपकी पवित्रता। और भाई मृगेंद्र जी तो प्रदेश के आला पत्रकारों में एक हैं जी, कम उम्र से ही उन्होंने बहुत अच्छा स्थान पाया है। ये बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के नहीं रुक सकता सैनी जी। अगर मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हो जाए और उनका मंत्रिमंडल दृढ़ संकल्पित हो जाए, तो ये सारे माफिया बिलों में घुस जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये करके दिखाया। मैं तारीफ कर रहा हूं हीनियस ऑफेंस के मामले में, आपराधिक मामले में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह पाते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, और इससे लगातार प्रदेश को नुकसान हो रहा है। आज उनसे यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो जिस भाषा को वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जमीन पे लेके आए, उन राजनीतिक संरक्षण को खत्म करें जो माफियाओं को दिए हुए, उन पुलिस वालों को, जैसा बताया मृगेंद्र सिंह जी ने कि राजौरा जी वाली जो रिपोर्ट है उसमें यही बात है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी लगातार कई वर्षों से एक जगह रह रहा है तो वो राजनीतिक संरक्षण के बिना रह नहीं सकता है। आप उस रिपोर्ट को अमली जामा पहनाइए और उनको दूर भेजिए। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, आप किसको बाहर भेज रहे हो, किसको बड़वानी भेज रहे हो, आप किसको आप डिंडोरी भेज रहे हो, सब वहीं के वहीं रह रहे हैं। इस वजह से ये पनपता है। मैं तो जिस जिले में रहता हूं वहां पे ये आपका एक तरीके से रेत माफिया है, पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उस धंधे में, पुलिस वालों के ट्रैक्टर्स चल रहे हैं, लेकिन अब बात किससे करें जी। और ये घटनाएं रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है जी। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है कि मैं उनको सही राय बताऊं, उनके दोष निकालूं और उस पर कुछ ना कुछ सुधार हो, ये हमारा मानना है। जनता बचे जी जी। मृगेंद्र जी, यही संरक्षण की जब बात आती है, आपने भी कहा है कि एक रिपोर्ट तैयार है और वो रिपोर्ट यदि सामने आ जाती, लेकिन हद तो जब हो जाती है जब पुलिस वाले ही मिले होते। जैसे उज्जैन की घटना में हम देखें कि उसमें पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया था और उसमें से एक आरोपी की तो अभी कुछ दिन पहले मौत भी हो गई है, हेड कांस्टेबल था या कांस्टेबल था, जो भी था। ये कैसे, मतलब ये संरक्षण रुकेगा कैसे? क्योंकि होगा वही, अब आप चुनाव लड़ेंगे, फिर बड़े लोगों का आपको संरक्षण लेना होगा, चुनाव लड़ना है, तमाम तरह की चीजें करना होगा, रास्ता क्या है इसका? देखिए, ऐसा है कि वो जो बातें कही जा रही हैं, जो रिपोर्ट में कही गई हैं, कभी भी आप जीएडी के नियम भी उठा के देखिए, उसमें रुका हुआ किसी भी अधिकारी कर्मचारी को एक सीट पर 3 साल से ऊपर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जब तक ये नियमों का पालन नहीं होगा, सरकार डरती रहेगी कि नहीं हमारे वोट कम हो जाएंगे। आप उठा के देख लीजिए, पढ़ाई पढ़ाते नहीं, लेकिन एक भी शिक्षक के तबादला नहीं कर सकते कोई सरकार, क्योंकि पूरी राजनीति उन्हीं चलती है। शिक्षक को देख ले, पंचायत सचिव इतना पावरफुल होता है कि सीईओ के जिला पंचायत उसके ट्रांसफर का आदेश मंत्री के करना पड़ता है। ये सब जब तक चीजें रहेंगी एक ही जगह, इसीलिए माफिया जो पनपता है उसी कारण पनपता है कि एक जगह एक आदमी को संरक्षण मिल जाता है लगातार। इस कारण जो स्थितियां बनती हैं। अगर पुलिस विभाग में की बात करें तो पुलिस विभाग के नियमों में लिखा है किसी को एक जिले में 3 साल 5 साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण कभी नियमों का पालन नहीं होता है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस मामले में अगर आपको ध्यान हो, सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी थे मध्य प्रदेश के डीजीपी, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो नियम था उसका अक्षरशः पालन कराया था। इस मामले में उनने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की भी नहीं सुनी थी। मैं भी उस समय शुरुआत थी, मेरी क्राइम रिपोर्टर था, लेकिन उन्होंने जो काम किया ना, इस दमदारी से अगर डीजीपी या जिले के एसपी लोग काम करें तो ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं सुधार नहीं सकती। अगर जिले में एसपी चाहे, एसपी कलेक्टर चाहे, 3 दिन में सारे अवैध काम बंद हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत होनी चाहिए, किसी कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए कल हमारा तबादला हो जाएगा। जिस दिन अधिकारी जिले के एसपी कलेक्टर छान लेंगे, आप तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश का माफिया समाप्त हो जाएगा। ये वही सरकारें अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा था और मध्य प्रदेश का जिक्र भी हो रहा था, जैसा विपक्ष ने भी तारीफ की और ये कहा कि ऐसा हुआ, मतलब उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपसे पूछ रहा हूं नगेंद्र जी। निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने, आप जो भी जितने भी माफिया हैं, बहुत बड़े बड़े माफिया हैं यूपी में थे, लेकिन आज कोई सड़क पर नहीं दिख रहा। उसका कारण है प्रशासन का डर और उनको खुली छूट दी हुई है। यहां आप उज्जैन से जो जी गए थे, क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं, और कैसी कहानी बनाई गई वो भी सबको मालूम है। लेकिन चूंकि अपराधी थे, माफिया है, किसी ने उस मामले में कुछ नहीं कहा। तो जब गए थे तब भी एक चैनल में चर्चा में था, तो मैंने कहा था कि पता नहीं सवेरे का सूरज क्या होगा, नहीं जानता कि दुबे जी सवेरे का सूरज देखेंगे नहीं। तो उस तरह की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति कार्रवाई होगी तभी ही अपराधियों पर अंकुश पाया जा सकता है। केवल कहने भर से नहीं, अपराधियों के लिए। और उसके लिए आप वरिष्ठ अधिकारियों को मजबूत करिए, उनको अधिकार दे दिए। जैसे मैंने सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी का उल्लेख किया है, तो ऐसा नहीं है, उनको दिग्विजय सिंह ने सारे अधिकार दिए थे। उस समय भी बहुत सारे मंत्री थे, राकेश भाई भी मंत्री थे उस समय। पूछिए इन्हें थाने में अपने अगर टीआई पदस्थ करा पाए हों त्रिपाठी जी की अनुमति के बिना? ऐसा नहीं है। जो जिले में एसपी चाहता था अच्छा वही होता था।
अगर ऐसी स्थिति बनती है अधिकारियों को अधिकार उनको जिम्मेदारी दीजिए, अधिकार दीजिए, तो ऐसा नहीं कि व्यवस्थाएं नहीं सुधर सकती। बिल्कुल ठीक। तिवारी साहब, ये क्यों नहीं हो पाता है कि यदि ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाए, ऐसी त्रिपाठी जैसे जिनका जिक्र हो रहा है, कई ऐसे अधिकारी रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग यदि गड़बड़ हो जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम सबके लिए कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप लोग की बात भी नहीं मानते। देखिए, बिल्कुल मृगेन जी की बात से मैं सहमत हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मुखिया ने, शिवराज जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को वाणी से भी व्यक्त किया है, और कहीं जहां घटनाएं अभी पिछले महीने 2 महीने में आई हैं, किसी भी तरह की घटनाएं, उनमें त्वरित एक्शन लेने की भी काम हुए हैं। पर मैं मृगेन जी की बात से, राकेश जी की बात से यहां सहमत हूं कि यह दृढ़ इच्छा शक्ति जिले के अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे आबकारी विभाग के हो, चाहे माइनिंग के हो, और कलेक्टर्स, इनको निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत इनको भी है। और यह तभी संभव है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब संकल्पित है तो देर सवेर इनको भी ठीक होना पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसा मृगेन जी ने अभी व्यक्त किया कि यदि एक बार ये नीचे के प्रशासनिक अधिकारियों पर दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाए तो एसपी के रहते, टीआई के रहते, आबकारी अधिकारी के बाद कोई छुटपुट घटनाएं होंगी, उनको भी तोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। पर यह इच्छा शक्ति नीचे के लेवल तक पहुंचनी चाहिए, राकेश जी पहुंचेगी जी बाय हुक एंड कुक। चलिए राकेश जी, ये इच्छा शक्ति मजबूत कैसे होगी? इच्छा शक्ति तो राजनीतिक रूप से ही मजबूत होगी, और प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को, जैसा भाई मृगेन जी ने कहा है, बहुत अच्छे व्यक्ति का नाम लिया श्री सुभाष त्रिपाठी जी का। मैं उसमें अपने जीवन के 2-3 नाम जोड़ना चाहता हूं सैनी साहब। जी। विजय रमन साहब, स्वर्गीय आलोक टंडन जी, और वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी। ये इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जीवन में पहचानता हूं, जानता हूं। ये लोग बड़े डेड ऑनेस्ट और प्रिंसिपल्स वाले लोग हैं। सिर्फ जरूरत यह है कि इनको फ्री हैंड दिया जाए ताकि ये काम कर सके। मृगेन भाई ने लगातार पोस्टिंग की बात की पुलिस वालों की, तो मैं वो विधायक था जिसने अशासकीय संकल्प लाके कांस्टेबल को उसके गृह थाने से बाहर करवाया, तहसील से बाहर और हेड कांस्टेबल को उसके एसडीओपी क्षेत्र से बाहर करवाया, और एएसआई को उस जिले से बाहर करवाया जहां का वो रहने वाला था। और उसी दिन से ये नियम लागू हो गया। मिस्टर कॉल उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हुआ करते थे। तो जब तक इच्छा शक्ति आप अधिकारियों की मजबूत नहीं करेंगे, अगर वो भयभीत रहेंगे, डरे रहेंगे, उनको कोई मंत्री या किसी के दबाव में रहेंगे, तो काम नहीं कर पाएंगे। आप उनको फ्री हैंड देंगे, मध्य प्रदेश का अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, वो मजबूती से काम करना चाहता है, वो चाहता है प्रदेश की छवि बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और मुख्यमंत्री इस समय संकल्पित है। लगातार ये कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन कहते हैं कि भय बिन हो न प्रीत, भय भी दिखा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र खुल गया, पर ये नेत्र से कब क्या दिखाई देगा, नजर इस पर है। पर अभी तो यही कहा जाएगा कि संरक्षण किसका। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24।